गुरु जी के नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी के बर्थडे मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वासन अंकल और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से बड़ी विनम्रता के साथ गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हैं कि गुरु महाराज आप हमें सत्संग की ये घड़ियां देते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हम सबके बीच में गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी और ओल्ड संगत नीरू कठुरिया आंटी जी हैं, जो गुरुजी महाराज जी के साथ की अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर करेंगी। आंटी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और गुरुजी महाराज जी के साथ के अपने एक्सपीरियंस और ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर कीजिए। जय गुरु जी आंटी। नीरू आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरु जी महाराज, कैन यू हेयर मी? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी। ये वीडियो, कैन यू सी मी? नहीं आप आंटी, आपका वीडियो नहीं ऑन हुआ। ट्राइंग। इधर तो दिखा जय रहा है गुरु वीडियो। जी आंटी। जय गुरु जी। आंटी, आप अपना सत्संग शुरू कर लीजिए। ठीक है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा कोई बात नहीं आंटी। जय गुरु जी। है। मेरे तरफ से तो वीडियो दिख रहा है, पर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है ना? आंटी, हमें नहीं दिखाई दिया। आपका तरफ से बंद ही आ रहा, क्लोज आ रहा है। बिकॉज वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा वीडियो ऑन करने की। पोस्ट आंटी, आप देख लीजिए। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। नहीं हो रहा, दैट्स ओके। जो गुरु जी महाराज की मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा बख्शने का, आज की घड़ियां बख्शने का। ये भी जैसे गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग करता है ओनू भी ब्लेसिंग मिलती है और जो सुनता है ओनू भी। तो ये ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना और सारी संगत का शुक्राना। सारी संगत को प्रणाम, शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरुजी महाराज, मेरी सिस्टर जाती थी गुरुजी महाराज के पास 2001 से। तो उन्होंने बताया था कभी कभी गुरुजी महाराज के बारे में, पर तब मैं यहाँ शिकागो में रहती हूँ, बिजी थी। दैट वाज माय एक्सक्यूज कि बच्चे छोटे थे, आई वाज वर्किंग फुल टाइम। तो पर ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का बुलावा नहीं था तब। जब उनका बुलावा आता है तभी आप उनके पास जा सकते हो। 2003 में उन्होंने मेरी जो सेकंड सिस्टर है, जो यहाँ मेरे साथ शिकागो में रहती थी, वहां बैठे हुए उस उनको ठीक किया था। तब भी इतना समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बिजी होते हो। पर ये नहीं पता था अभी भी गुरुजी महाराज का बुलावा नहीं आया है। 2006 में मैं इंडिया गई और मेरी सिस्टर ने कहा इस बार तुझे गुरुजी के पास लेके जाना है मुझे। आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर यूएस, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वापस जाना है मुझे। शी सेड नहीं, एक शाम तो मुझे तुझे महाराज के पास लेके जाना ही है।
तो मैं मेरे हस्बैंड के पास मेरी बेटियों को छोड़ के मैं, मेरी सिस्टर और मेरी नीस गए शालीमार बाग से। हम लोग गए एम्पायर स्टेट, और हम थोड़ा सा देर से निकले और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, तो हम पहुंचे भी देर से उस दिन। बट मेरी सिस्टर ने रास्ते में बोल दिया था कि वहां जाके हम सब अलग अलग हो जाएंगे, कोई चिंता मत करना, तुम जहां भी बैठी होगी जो भी चाय प्रसाद आएगा वो पी लेना और लंगर प्रसाद पूरा खाना। बस यही बताया था उन्होंने मुझे, और कुछ नहीं। तो वहां हम पहुंचे तो हॉल पूरा भरा हुआ था उस दिन। तो हम अलग हो गए एज यूजुअल। तो मैं बैठी थी और गुरुजी महाराज को देखती जा रही थी। उस दिन उन्होंने ऑरेंज चोला पहना था, एंड कुछ कुछ खास पता नहीं था। तो अपनी ईगो की, ओ इतने लोग हैं और महाराज को कैसे पता कि मैं भी आई हूँ इस इन लोगों में, हम इतनी दूर से आए भी, और उनको तो ये पता भी नहीं चलेगा इतने लोगों में। यही सारा टाइम उनको देखती रही, सोचती रही, और कुछ खास कनेक्शन भी नहीं हुआ। बट हाँ, चाय प्रसाद आई वो मैंने पूरी पी ली। और जो लंगर प्रसाद आया तो बहुत मिर्च वाला था उस दिन, बहुत ज्यादा। इवन चटनी प्रसाद में भी बहुत मिर्च थी। तो पर वो मैंने पूरा खा लिया चार संगत के साथ जो भी हम बैठे थे। और जबकि मैं मिर्च कम खाती हूँ थोड़ा, पर मैंने और मुझे ये भी नहीं पता था तब कि गुरुजी महाराज ज्यादा मिर्च खिलाते हैं, कि वो भी एक ब्लेसिंग होती है। जिस दिन ज्यादा मिर्च होती है वो भी बाद में पता चला। फिर अनाउंसमेंट हुई कि आज संगत बहुत ज्यादा है, और जो संगत देर से आई है वो गुरुजी महाराज से आज्ञा लिए बिना ही निकल जाए। तो मैंने समहाउ अपनी सिस्टर और नीस को ढूंढा, और मैंने उनको कहा कि देखा हम आए भी इतनी दूर, और उन्होंने तो कहा है कि जो देर से आए हैं वो निकल जाएं, तो हमारे तो हम तो वैसे ही देर से आए हैं, तो अब चलो। उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम मुझे लेके आई, मेरी मैं इतने में पैकिंग कर लेती, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम और नीस लाइन में लग जाओ, मैं बाहर जाती हूँ। अगर महाराज चाहेंगे तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, अगर नहीं उनका मर्जी होगी तो नहीं आएगा। तो हम लाइन में लग गए। एंड संगत जी, जब लाइन काटी सेवादारों ने, तो मेरी नीस और मैं लास्ट थे जो महाराज के पास गए आज्ञा लेने के लिए। मैंने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए, और वो पल मैं हर रोज जीती हूँ, हर रोज जीना चाहती हूँ, कि वो पल, वो घड़ियां गुरुजी ने मुझे दी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि महाराज, कि मैंने नहीं कहा महाराज, उस समय नहीं मालूम था, मैंने कहा गुरुजी मैं यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने। और वो हल्का सा मुस्कुराए, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और हम लोग बाहर आ गए। तो बाहर आके मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं तो उन्होंने तो मुझसे बात भी नहीं की। तो उसने कहा पर तू फिर भी इतनी लकी है कि देखो तुम्हें गुरुजी महाराज के पास जाने का मौका मिला, उनसे आज्ञा लेने का मौका मिला, उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला। पर मैंने आई डेंट थिंक टू मच ऑफ इट। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, जो भी। एंड वापस आ गए। एंड और ऐसी कुछ इच्छा मांग से नहीं गई थी मैं गुरुजी के पास। तो वापस आकर थोड़े दिन यूएस आ गई मैं। एंड यूएस आने के थोड़े दिन के बाद, मे बी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हाउ मेनी डेज, महाराज केम इन माय ड्रीम। एंड आई डिड नॉट नो दैट टाइम कि उनका ड्रीम दर्शन आप कर ही नहीं सकते जब तक कि महाराज ना चाहें। तो ही केम इन माय ड्रीम, एंड ही केम इन हिज भव्य स्वरूप, इतना भव्य स्वरूप गुरु जी का। एंड ही सेड, मांगला की मंगना। ही वॉज वेयरिंग येलो चोला दैट डे। एंड मैंने गुरुजी महाराज को देखा, और मैंने कहा मेरा डर निकाल दो। तो आई वॉज सरप्राइज कि जो मेरे अंदर डर बैठे हुए थे, जो मैंने किसी ह्यूमन से शेयर नहीं किए थे, नॉट विद माय पेरेंट्स, नॉट विद माय सिस्टर्स, आई शेयर्ड विद महाराज। वो उनकी कृपा थी कि मैं उनसे शेयर किया कि मेरा डर निकाल दो। तो महाराज गए और एक ओपन जीप लेके आए,
और वो जीप ड्राइव कर रहे थे। ही वॉज सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट। ही सेड बैजा। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी पंजाबी में बात करते हैं। तो मैं बैठ गई एंड ही ड्रोव दैट जीप सो फास्ट संगत जी, कभी वो पहाड़ों में ले जाते, कभी खाइयों में ले जाते, और मैं बिल्कुल नहीं डरी। तो नेक्स्ट डे आई कॉल्ड माई सिस्टर। आई स्टिल कुडंट कनेक्ट द डॉट्स। आई कॉल्ड माई सिस्टर। आई सेड कि मेरे को बहुत अजीब सा ड्रीम आया, गुरुजी आए मेरे ड्रीम में और उन्होंने मुझे जीप में घुमाया। तो शी वॉज लाइक, शी सेड, आर यू क्रेजी, तू कितनी लकी है। एंड देन शी सेड, तूने कुछ मांगा उनसे? आई सेड हाँ, मैंने उनको कहा कि मेरा डर निकाल दो। एंड शी सेड कुछ और मांग लेती। एंड शी सेड, देन शी टोल्ड मी कि गुरुजी का दर्शन तुम कर ही नहीं सकते, अगर वो ना चाहे। वो सच में आते हैं जब ड्रीम दर्शन होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ऑल डे आई केप्ट थिंकिंग कि मैं उनसे कुछ और मांग लेती। ये मैंने क्या कह दिया कि मेरा डर निकाल दो। तो संगत जी, नेक्स्ट डे गुरुजी महाराज फिर से मेरे ड्रीम में आए, और इस बार और भी भव्य स्वरूप में। तो मुझे उनका चोला भी नहीं दिखा, सिर्फ उनका फेस दिखाई दिया। इतना भव्य था उनका स्वरूप। और बहुत सारी संगत थी उसमें, मैं भी थी, छोटे छोटे बोनों जैसे। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी महाराज कहते थे कि संगत ऐनी होएगी और तुम मुझे कीड़े मकोड़ों वाकन दिखते हो। तो मुझे कुछ नहीं पता था, बट we were like all very tiny people, maybe all of us were there that day, I don't know. तो मैंने गुरुजी को ऐसे ऊपर मुंह करके देखा, बिकॉज ही वॉज वे अप हाई। तो मैंने कहा, गुरुजी कल मेरे से गलती हो गई, मुझे तो आप चाहिए हो। एंड गुरुजी इतने जोर से मुस्कुराए, एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग सो फास्ट। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि महाराज इतनी तेज तेज चलते थे, ये तो सब बातें बाद में पता चली। तो मैं उनके पीछे पीछे संगत से निकल के उनके पीछे पीछे भागना शुरू हो गई, जैसे बोने भागते हैं। और वो ड्रीम टूट गया, पर वो उस दिन के बाद से ऐसा कनेक्शन बना। तो मतलब जैसे गुरुजी से प्यार सा हो गया, बहुत ज्यादा प्यार। कुछ भी होता तो मैं गुरुजी से बातें करती थी। मैं अपनी सिस्टर से पूछती थी, गुरुजी कैसे हैं? तो उसने बताना शुरू किया कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और संगत को जाप करना चाहिए। तो वह गुरुजी, मेरे को कुछ पता जाप आता नहीं था ज्यादा, सिर्फ महामृत्युंजय पता था। तो मैं मन ही मन गुरुजी के लिए महामृत्युंजय का जाप करती रहती थी कि गुरुजी ठीक हो जाए। और मैं हर 2 साल में इंडिया जाती थी, तो मैं सोचती थी कि अब 2008 में जाऊंगी तो गुरुजी से बहुत सारी बातें करूंगी। तो इस दौरान 2007 मार्च में मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी बड़ी सिस्टर जिनके साथ मैं गई थी, उनके हस्बैंड आए यूएस, और वो कुछ की चेन लेकर आए थे जो वो गुरुजी के पास लेके गए। और उन्होंने कहा, गुरुजी मैं यूएस जा रहा, इनको ब्लेस कर दो, कुछ यहाँ की संगत के लिए, कुछ यूएस की संगत के लिए। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, ये सारे यूएस की संगत के लिए है, ये सब मैंने ब्लेस किए, और ये जिसको भी मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो वो लेकर आए वो कीचेन। उन्होंने कुछ न्यूयॉर्क में ओल्ड संगत थी उनको दिए, कुछ सियाटल में ओल्ड संगत थी उनको दिए, कुछ मेरे को मिले, कुछ मेरी सिस्टर जो यहाँ रहती है उनको मिले। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये हम आगे दें, क्योंकि उस समय कोई संगत नहीं थी यहाँ पे। तो हमने अपने फ्रेंड्स को कहना शुरू किया कि ये हमारे गुरुजी हैं, प्लीज ये ब्लेस्ड की चेन है, प्लीज ले लो। तो दे यूज टू टेक की चेन हमें ऑब्लाइज करने के लिए। तो हमने ऐसे उनकी वैल्यू, उस समय भी इतनी वैल्यू नहीं डाली, और भी कुछ की चेन ऐसे ऐसे फ्रेंड्स को बांटे, एक मैंने अपने इन लॉज को दिया, ऐसे करके सिर्फ 2 की चेन मेरे पास रह गए वो। तो फिर वो 2 की चेन रह गए। इस दौरान गुरुजी ने महासमाधि ले ली। तो मैं बहुत दुखी हो गई कि अब गुरुजी महाराज से मिलना नहीं होगा। पर मन ही मन गुरुजी को याद करती रहती थी हर समय। तो एक बार मेरे को पता चला कि मेरी एक फ्रेंड को ब्रेस्ट कैंसर निकला है और उसकी सर्जरी है। तो मेरे मन में गुरुजी महाराज ने ये थॉट डाला कि ये कीचेन उसको दे के आ।
तो मैं रोज उसको फोन करती थी कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मैसेज छोड़ती थी, बट शी वाजंट कॉलिंग बैक। मे बी शी वॉज गोइंग थ्रू टफ टाइम, और वो गुरुजी से कनेक्टेड भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो एक दिन मेरे को लगा वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहती है। मैंने सोचा आज मैं ये की चेन अपनी पॉकेट में डाल के निकलूंगी। अगर महाराज ने उसको देना है तो उसका फोन आएगा, अगर उसका फोन नहीं आता तो मैं ये की चेन उसको नहीं दूंगी। तो मैं अपनी पॉकेट में डाल के वॉक के लिए निकल गई। और जब मैं उसके घर के आगे से निकल रही थी तो एकदम से उसका फोन आया। Then she told me कि I'm going through tough time, sorry I wasn't returning your calls, क्योंकि मेरा तो ब्रेस्ट कैंसर है ही। मेरे her son is like that time I think he was 25 year old, उसकी भी हार्ट सर्जरी होनी है। तो वो महाराज को पता था, मेरे को नहीं पता था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि तेरे को चेन की चेन देना है गुरुजी का, डू यू बिलीव इन इट? शी सेड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट गुरुजी बट आई विल ग्लैडली टेक द की चेन, प्लीज गिव इट टू मी। तो मैं उसी समय उसके घर गई, उसको वो की चेन दिया। एंड संगत जी, उसकी सर्जरी एकदम ठीक हो गई। शी इज हेल एंड हार्टी, हर सन इज हेल एंड हार्टी टिल टुडे, एंड शी स्टिल हैज दैट कीचेन इन हर मंदिर, बट शी स्टिल नॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। मैं उसको जब भी सत्संग होता है बोलती हूँ कि यू हैव टू कम टू शुक्राना, तो बोलती है हाँ आई विल कम वन डे, पर अभी तक नहीं आई है। वो भी गुरुजी को पता है कि उन्होंने उसको ब्लेस करना था। तो एक दिन मैंने उसको कहा ये कीचेन मुझे वापस दे दे, तो शी सेड नहीं, ये कीचेन नहीं वापस दूंगी, ये अब मेरा ही है। तो फिर उसके बाद वो कीचेन एक रह गया था मेरे पास। एक दिन मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है कि माय डॉटर, वो उसकी डॉटर ह्यूस्टन में रहती थी, कि माय डॉटर हैड हर बेबी, प्रीमी बेबी, 3 months प्रीमी, एंड डॉक्टर्स हैव सेड कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं कल सुबह, उसका फोन आया कि आई वांटेड टू लेट यू नो कि मैं कल सुबह सुबह ह्यूस्टन जा रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। फिर से महाराज ने वो थॉट डाला कि ये कीचेन उसको दे के आ। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि ये मैं तेरे को महाराज का कीचेन दे दूं, तू उसको बेबी के तकिए के नीचे रख देना। शी सेड कि मैं तो ले जाऊंगी बट आई डोंट नो, मेरी डॉटर तो यहाँ की है, वो मानेगी कि नहीं माने, एंड दिस फ्रेंड इज आल्सो साउथ इंडियन। तो उसने कहा कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी मुझे नहीं पता। तो मैंने उसकी डॉटर को टेक्स्ट किया कि ऐसे ऐसे कीचेन है, और एक दो सत्संग यूट्यूब पे तब थे, तो मैंने उसको एक दो सत्संग अ, भेज दिए। मैंने कहा ये तू सत्संग सुन लेना, इफ आई रिमेम्बर राइट मे बी जेठा अंकल का सत्संग था। तो वो लड़की सारी रात यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के महाराज के सत्संग सुनती रही, और शी कॉल मी। उसी समय एक्चुअली उसने कहा प्लीज गिव दैट कीचेन टू माय मॉम। प्लस उसको ऐसा कनेक्शन हुआ कि वो सारी रात महाराज के सत्संग सुनती रही, और मैं उसकी मॉम को वो कीचेन दे आई। सुबह वो कीचेन उसके पास पहुंचा, उसने वो बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया। संगत जी, वो बच्चा 3 महीने प्रेमी था, उसके ब्रेन में भी कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया था जो डॉक्टर्स को शंट डालना पड़ा। बट वो 3 महीने वहां पे रहा हॉस्पिटल में, एंड ही केम आउट ऑफ इट। और इस बीच उसकी मासी, उस लड़की की मासी बॉम्बे में रहती है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई कि ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि दिस किड विल बी सेव्ड बिकॉज देयर इज अ गुरु इन द हाउस। तो उसकी मासी ने उसको फोन किया कि तेरे घर कोई गुरु है? कि उसने वो कीचेन का बताया कि कैसे महाराज मेरे बच्चे को बचा रहे हैं, और वो बच्चा आज हेल एंड हार्टी है, इतना बड़ा हो गया है। और वो लड़की इतनी कनेक्टेड है, ह्यूस्टन वो संगत में गई, सत्संग में गई, उन्होंने उसको जल प्रसाद दिया, क्या इतना, इतनी हेल्प की उसको सारी संगत ने, जैसे हर संगत करती है अब दूसरी संगत के लिए। जो गुरु जी हमेशा कहते थे मैं संगत विच वसदा है तुम्हारा परिवार है। तो दैट शी टोल्ड मी कि हाउ गुरु परिवार हेल्प्ड हर, एंड दैट वाज सो हार्ट वार्मिंग। एंड वो गुरु जी महाराज की वो मर्जी थी कि उन्होंने उसको कनेक्ट भी किया।
तो इस बीच 2008 में मैं फिर से इंडिया जा रही थी और गुरु पूर्णिमा थी, तो मैं उदास भी थी और खुश भी थी कि गुरु पूर्णिमा है। तो जाते ही मेरी सिस्टर ने कहा था मैं तेरे को एयरपोर्ट से पिक कर लूंगी और बड़े मंदिर में गुरु पूर्णिमा है तो वहां पे जाएंगे। तो खुश इसलिए थी कि बड़े मंदिर जाने को मिलेगा, उदास इसलिए थी कि गुरुजी महाराज नहीं है। तो हम एयरपोर्ट पहुंचे। तब अमेरिकन एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट चलती थी, हम चारों जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दो बेटियां। बेटियां छोटी थी, तो डायरेक्ट फ्लाइट थी। और हम एज यूजुअल थोड़ा देर से पहुंचे बच्चों के साथ, अ, बंद करते करते घर एंड एवरीथिंग। तो फ्लाइट वाज ओवर बुक्ड और जब हम पहुंचे तो दे सेड द फ्लाइट इज ओवर सोल्ड, तो आपको कल की फ्लाइट में डाल दिया है एंड वी विल गिव यू होटल वाउचर। तो आप लोग घर नहीं जाना, होटल में रह सकते हो इफ यू डोंट वांट टू गो बैक होम। तो मैं, किड्स वर हैप्पी, माय हस्बैंड वाज ओके, बट आई वाज वेरी सैड। मैं बहुत उदास हो गई। मैंने कहा महाराज, मैंने तो, आपने तो मुझे गुरु पूर्णिमा के लिए बुलाया था और अब मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी, नेक्स्ट डे की फ्लाइट दे दी है। तो मैं मुंह लटका के बैठ गई। मेरे हस्बैंड बोले इतनी उदास क्यों? मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उनका गुरुजी से वो कनेक्शन नहीं है। वो हर एक का अपना अपना कनेक्शन होता है। तो उन्होंने कहा था कि 30 मिनट्स और 20 मिनट्स बिफोर द फ्लाइट इज अबाउट टू लीव विल गिव यू वाउचर, तो तब तक आप बैठे रहो। तो हम वहाँ बैठे थे। 30 minutes before they called my husband, and my husband went to get the voucher, and he came back and he said we've all four been upgraded. हम लोग चारों को उन्होंने बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया आज की फ्लाइट में। तो फिर मुझे ध्यान आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं इतनी खुश थी और मैंने अपने, एक महीना पहले ऐसे ही कुछ बात हो रही थी, ऑल्दो गुरुजी कहते थे कभी आर्ग्यू नहीं करना मेरे, स्पेशली गुरु के बारे में, तो पर फिर भी कुछ वो कह रहे थे। तो मैं उनको कह रही थी कि आप मेरे गुरुजी को मान जाओगे अगर इस बार वो हमें बिजनेस क्लास में ट्रैवल करा दे गुरुजी हम चारों को। तो ही सेड हाँ मैं मान जाऊंगा। तो मैंने उनको याद दिलाया, याद है एक महीना पहले मैंने आपको कहा था कि महाराज ने अगर हमें ट्रैवल कराया तो आप उनको मान जाओगे। तो स्टिल पर उनका कनेक्शन नहीं होना था। ही सेड नहीं नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है, ऐसे हो जाता है कभी कभी। पर जब आप महाराज से जुड़े होते हो तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ उनकी प्लानिंग होती है। तो मैं गई और गुरु पूर्णिमा पे बड़े मंदिर जाने का महाराज ने बुलाया। तब ज्यादा संगत नहीं थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी ने कहा है यहाँ पे लाइनें लगेंगी। तो तब भी इतना फेथ नहीं था या इतनी अकल भी नहीं थी, बहुत स्टूपिड थे। तो मैंने कहा इतने से तो लोग हैं, यहाँ कैसे लाइनें लग जाएंगी, कैसे लोगों को पता चलेगा, किसी को ज्यादा पता ही नहीं है महाराज के बारे में। पर बहुत बहुत वो, बहुत ही अच्छी गुरु पूर्णिमा थी जो बड़े मंदिर में उस दिन बिताने को मिली। तो उस ट्रिप में महाराज ने इतना ब्लेस किया कि एक बार मैं लंगर, दोबारा बुलाया तो मैं लंगर करने गई नीचे। तब नीचे लंगर हॉल हुआ करता था, छोटा लंगर हॉल। तो मैंने लंगर किया और आ गई, और मैंने ऊपर आके अपनी सिस्टर को बोला मेरे को ऐसे लगा है मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो शी सेड तूने लंगर ठीक से किया था? मैंने कहा हाँ मैंने तो बहुत अच्छे से खाया था। शी सेड इफ यू वांट यू कैन गो बैक। मैंने कहा पर मुझे तो शर्म आएगी, ज्यादा संगत है नहीं, सेवादारों को पता चल जाएगा ये आंटी दोबारा आई है। तो शी सेड नहीं नहीं कुछ नहीं कहेंगे, तू चली जा। संगत जी आई वेंट बैक। एक दो सेवादार ने कहा भी कि आज तो संगत को बहुत भूख लगी है, पर आई वेंट बैक और मैंने पूरा लंगर दोबारा खाया। पर उस ट्रिप में मैं दोबारा, उसके बाद गुरुजी महाराज को पता था कि मैं नहीं आ पाऊंगी दोबारा, तो उन्होंने उस दिन मुझे 2 बार लंगर खिलाया, क्योंकि फिर मैं दोबारा नहीं आ पाई बड़े मंदिर उस ट्रिप में, कुछ रीजंस हो गए। आई हैड टू कम बैक एंड पर उन्होंने वो सारी ट्रिप की वो कसर पूरी कर दी। फिर मैं एक बार नेक्स्ट टाइम गई इंडिया, तो बड़े मंदिर समहाउ नहीं जा पा रही थी, क्योंकि कोई कोई ले जाने वाला नहीं था, और तब मैं इतनी ब्रेव नहीं थी और मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं शादी होते ही 1991 में यूएस आ गई थी। तो मुझे इतना अपने पे कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तब उबर ओला भी नहीं होते थे
कि मैं कैसे बड़े मंदिर जाऊं। तो मैं बहुत उदास थी। मैं तो मैं ऐसे ही पार्लर गई। मैंने कहा कि मैं ना अपने नेल्स करा के आती हूँ। पहले मैं मार्केट गई। एक दिन पहले मार्केट में मैंने महाराज की फोटो देखी किसी की दुकान पे। मैं उनकी दुकान पे घुस गई और रोने लगी जाके। तो वो बोले कि आप क्यों रो रहे हो। मैंने कहा मेरे को मंदिर जाना है। तो बोले मैं ले जाऊंगा। मैंने कहा कि थैंक यू। कहते मैं तो जाता हूँ, मैं अगले हफ्ते आपको महाराज के मंदिर ले जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा मैंने एक भी अभी तक सत्संग भी नहीं गई हूँ जब से आई हूँ। तो मेरा दिल बहुत उदास है। तो मैं उनके साथ थोड़ी बात बात की आ गई। नेक्स्ट डे मैंने कहा मैं अपने नेल्स कराने जाती हूँ, आई फील लिटिल बेटर। तो मैं नेल्स कराने गई। मानसरोवर गार्डन में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है, पास में ही एक नेल सलोन है। तो मैं वॉक करके चली गई उनके घर, उनके सलोन में। एंड मैं गई तो शबद गुरबानी चल रही थी। तो एकदम से मैंने कहा कि ये यहाँ गुरुजी को कौन मानता है। तो एक लड़की जो थी वो बोली कि मैं मानती हूँ। तो उसके साथ ही मेरी मैनी पेडी की अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने कहा, तो मैं उससे बात करने लगी। मैंने कहा वाह तुम कितनी लकी हो, तुम मंदिर जाती हो, तुम सत्संग में जाती हो, मैं तो अभी तक नहीं जा पाई हूँ। शी सेड कि मैं अभी आपका मैनी पैडी करके एक सत्संग में जाने वाली हूँ, मेरी रिक्शा आने वाली है यहाँ पे, आपको मैं साथ लेके जाऊंगी। मैंने कहा कि मेरे पास तो फोन भी नहीं है, मैं घर में किसी को बता के भी नहीं आई हूँ, उनको कैसे पता चलेगा, दे विल वरी अबाउट मी। शी सेड आपका ना 45-50 मिनट्स लगते हैं, मैं 20 मिनट में कर दूंगी और फिर हम चलते हैं सत्संग में। और आप ना सिर्फ वहां पे मत्था टेक के चाय प्रसाद पी के आ जाना वापस। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चलूंगी। तो उसने फटाफट मेरा मैनी पेडी किया। हम लोग रिक्शा में बैठे सत्संग में गए। आज तक मुझे नहीं पता मैं किसके घर पे सत्संग में गई थी। वहां चाय प्रसाद मिला। मैंने उनको बोला मुझे जाना है, वो रिक्शा नीचे खड़ा है। उन्होंने कहा नहीं आप यहीं बैठो, सत्संग शेयर करके जाना। और वो महाराज की मर्जी थी। हम तो सोचते हैं हम गए हमने ये किया, पर वो सब उनकी कृपा होती है। तो पूरा सत्संग अटेंड किया, लंगर प्रसाद खाया। फिर मैंने शेयर किया कि कैसे मैं गुरु जी महाराज से मिली थी 2006 में। तो वो आंटी इतना इमोशनल हो गई, कहती मैं महाराज से हमेशा प्रेयर करती थी कि कभी तो मेरे घर कोई संगत आए जो एक ही बार गुरुजी से मिली हो, अभी तक नहीं आया था। तो कैसे उन्होंने उनकी भी इच्छा पूरी की कि कोई संगत आए जो गुरुजी महाराज से एक ही बार शायद मिली हो। और मेरी भी इच्छा पूरी की कि कोई तो मुझे सत्संग में ले जाए। और जब हम वापस आ रहे थे तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं घर से नहीं जाती हूँ गुरुजी महाराज के सत्संग में, यहीं से चली जाती हूँ, नहीं तो मेरी फैमिली मुझे जाने नहीं देगी। और घर आई तो सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, पूरा सत्संग अटेंड करके आई थी। पर जब मैंने उनको बताया तो एवरीबडी वाज ओके। पर मैं इतनी खुश थी। ये है गुरुजी महाराज की हमारी छोटी छोटी इच्छा को भी कैसे पूरा करते हैं। तो बड़ी बड़ी इच्छाओं को तो गुरुजी पूरा करते ही हैं, पर हमेशा टाइमिंग उनकी होती है। इसलिए हमें कभी भी महाराज से मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी कहते थे ना मंगो नहीं मनो। फिर भी हम हैं इंसान, कभी कभी मांग बैठते हैं ये सब चीजें कि गुरुजी हमें दर्शन दे दो, गुरुजी हमें अपने चरणों में रखना, चरणों से कभी 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 दूर नहीं करना। तो मैं अपने पापा का बताती हूँ कि महाराज का इतना बड़ा सत्संग है, कैसे उन्होंने ब्लेस किया। आई थिंक 2017 या 18 की बात होगी। तो महाराज फिर से ड्रीम में आए और बहुत ही अजीब ड्रीम था। मैं यहाँ तब तक संगत जुड़ गई थी, सत्संग होने लगे थे। तो महाराज ड्रीम में आए कि कहीं 1 घंटा दूर हमारे घर से नेपरविल करके एक जगह है, वहां किसी के घर सत्संग है। मैंने वो घर भी नहीं देखा था। तो ये ड्रीम दर्शन ये था कि मैं एज यूजुअल मैं हम हर जगह लेट पहुंचती हूँ, मैं वहां लेट पहुंची और महाराज सत्संग चल रहा है, खड़े हैं मेरी वेट कर रहे हैं। तो मैंने महाराज के चरण स्पर्श किए। उस दिन उन्होंने पर्पल चोला पहना था। तो मैंने कहा महाराज सॉरी मेरे को देर हो गई। तो कह रहे कि मैं कदों तो वेट कर रहा सी। एंड देन
he showed me something which was very weird, which I didn't share with anybody. He showed me कि उन्होंने किसी बंदे के टेस्टिकल्स निकाले और थ्रो कर दिए. He threw them out the window of that house only. तो मैं वो ड्रीम दर्शन किसी से शेयर नहीं किए, क्योंकि मैंने सोचा कि ये इतना अजीब सा ड्रीम है, कैसे किसी से शेयर करूं. मैं तो कभी कुछ ऐसा सोचा भी नहीं. पर वो 3 दिन बाद मुझे पता चला, 3 दिन के बाद मेरे पापा का फोन आता है कि ही इज बीन डायग्नोस्ड विद प्रोस्टेट कैंसर, और सब डॉक्टर्स ने कहा है कि सर्जरी होगी. एंड वी ऑल नो सर्जरी एट दैट एज इज ऑलमोस्ट लीथल. ही वाज 80 year old. I maybe little more in exact age तो मालूम नहीं होती उस इस एज में, क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है. तो उन्होंने तो तब मुझे एकदम से समझ में आया कि महाराज ने तो ऑपरेशन उनका पहले ही कर दिया है. तो मैंने पापा को बोला कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा. तो इसे 2 डॉक्टर्स का तो मैं ले चुका हूँ, कल तीसरे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. तो देन ही वेंट टू द थर्ड डॉक्टर, पर आई वाज नाउ कॉन्फिडेंट. आई सेड कि नहीं. तो थर्ड डॉक्टर के पास गए एंड ही सेड कि थर्ड डॉक्टर ने भी कहा है कि ऑपरेशन होगा ही होगा. तो आई थॉट कि ऐसा कैसे हो सकता है, महाराज ने जब ऑपरेशन कर दिया है तो इनका ऑपरेशन कैसे होगा. तो सडनली माय अंकल, माय चाचा, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही इज नो मोर, कॉल्स माय डैड कि मैं एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जानता हूँ, एक बार उससे भी ओपिनियन ले लेते हैं. एंड ही टुक माय डैड टू एम्स, एंड उस डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको हर 6 वीक्स में ही सेट सम इंजेक्शंस. और उनको वो इंजेक्शन लगे. एंड संगत जी, माय डैड इज स्टिल हेल एंड हार्टी. ही इज 91 year old टुडे. एंड महाराज की इतनी कृपा है कि उनका एक बार फिर से वो वापस आया, फिर से वो उनको दवाई खानी पड़ी, पर कभी भी उनका ऑपरेशन नहीं हुआ. ये है हमारे गुरुजी महाराज. एंड महाराज हमेशा कहते थे कि मैं पहले हेल्थ बख्शना फिर कुछ और उन्होंने हर समय हेल्थ बख्शी है. हाँ, मेरी मेरी बेटियों को, एक बार मेरी बेटी ड्राइव कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, रात को कोई कॉन्सर्ट देखने गई थी. और वो वहां से मैंने उसको कहा था कि 11th ग्रेड में थे बच्चे थे, नई नई ड्राइविंग शुरू की थी, 1 घंटा दूर कॉन्सर्ट था और काफी फ्रीवे पे ड्राइविंग थी. फ्रीवे पे यहाँ पे बहुत स्पीड होती है. तो वो मैंने उनको कहा था जब वहां से वापस निकलो, ये 4 लड़कियां थी और सिर्फ मुझे पता था, बाकी लड़कियों की मॉम को पता भी नहीं था कि वो इतनी दूर गए हैं. तो मेरे को फोन कर देना कि वी हैव स्टार्टेड बैक. जब वो वापस निकले उसने कहा मॉम वी हैव स्टार्टेड बैक, तो 55 मिनट्स टू एन आवर लगेगा. तो मैं अपने मंदिर में महाराज की, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था. मैं महाराज के साथ बैठी रही वो पूरे 55 मिनट जब तक कि वो नहीं आई. और जब वो वापस आई तो मैंने उससे पूछा एवरीथिंग इज ओके. शी सेड या एवरीथिंग इज फाइन. व्हाई वर यू वरीड. मैंने कहा पता नहीं, ऐसे ही चिंता हो रही थी. तो शी वेंट टू स्लीप. मैं भी सो गई. सुबह उठी तो बोलती है कि आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू, आई डिडंट वांट टू टेल यू इन द नाइट, आप घबरा जाते. तो कहते कि जब हम लोग वापस ड्राइव कर रहे थे तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी और हम एक ही लेन थी जाने की और एक ही लेन थी आने की. तो जिस लेन में हम आ रहे थे उसी लेन में सामने से एक पिकअप ट्रक आ रहा था इतनी स्पीड से, हमारा हेड ऑन कोलिजन होने वाला था. तो मेरी फ्रेंड तो बिल्कुल घबरा गई, उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया. कहती मुझे पता नहीं क्या अम, दिमाग में आया, मैंने स्टीयरिंग पूरा पकड़ के राइट में घुमा दिया. तो वो पिकअप हमारे साइड को पूरा स्क्रैच करता हुआ, पूरा हमारा साइड मिरर तोड़ता हुआ निकल गया. और बट वी आर ऑल ओके, बट वी वर ऑल वेरी शेकन अप. तो फिर मैंने उसको बताया कि कैसे महाराज ने तुझे ब्लेस किया, तुम्हें नॉट ओनली ब्लेस्ड यू बट योर फ्रेंड्स आल्सो, एंड हाउ ही सेव्ड यू. तो शी स्टार्टेड बिलीविंग इन गुरुजी महाराज a lot. So then she graduated in 2019 from कॉलेज. एंड उसकी जॉब लगनी थी. तो शी वॉज गोइंग फॉर इंटरव्यूज. तो एक दो दो तीन इंटरव्यूज हुए उसके. और
अ, फिर उसका सियाटल में इंटरव्यू आया माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो पहले उसका कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का। तो शी सेड मैं कभी नहीं जाऊंगी बिकॉज वो जो रिक्रूटर था दैट वाज वेरी रूड टू मी, ये वो, शी वाज वेरी अपसेट कि माइक्रोसॉफ्ट तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगी। और जब उसने कहा कि मेरा सेकंड इंटरव्यू आया सियाटल में, तो आई सेड तूने तो कहा था तू कभी नहीं जाएगी सियाटल। शी सेड पर वो पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू गो सी द कैंपस, आई विल गो देयर। और मैं तो इतनी खुश थी क्योंकि मुझे सियाटल से कुछ स्पेशल एफिनेशन है, क्योंकि महाराज की बहुत प्यारी संगत उषा आंटी वहाँ रहती हैं और वहाँ सबसे पहले सत्संग शुरू हुए थे। तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी महाराज उसको अपने शहर में बुला रहे हैं, कि अगर बड़े मंदिर नहीं तो वहां पे भी मंदिर है। तो मैं तो सोच रही थी कि इसको ये जॉब मिल ही जाए, क्योंकि सियाटल में वो रहेगी तो वो महाराज का शहर है। तो शी वेंट एंड उसका इंटरव्यू अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया, एंड शी केम बैक, शी सेड मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे यहीं पे ही जॉब करनी है। पर उसका फ्राइडे शी केम बैक और मंडे तक उसे दूसरी कंपनी को बताना था कि अगर वो उनकी जॉब ले रही है कि नहीं, नहीं तो वो ऑफर विड्रॉ करने वाले थे। तो उसने माइक्रोसॉफ्ट को ईमेल की, जो रिक्रूटर था, कि मुझे can you tell me if I'm selected or not? They said no, the protocol is, it's a big company, we have a protocol is 5 business days, so you will get to know by next Friday earliest, that's the earliest. So she kept requesting them. She said no, that's a protocol, we will not let you know. If you want to join some other company you can. तो उसने दूसरी कंपनी को कहा मुझे एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा कि मंडे तुम्हें हमें 5 बजे तक बताना है, तो हम 5 घंटे की एक्सटेंशन देते हैं, तुम 10 बजे तक बता सकते हो, दैट्स ऑल वी कैन टेल यू। तो वो बहुत उदास हो गई, तो बोलती है कि अ, मुझे तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आई वाज लाइक बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज है। मैंने कहा जो महाराज चाहेंगे वही होगा, जो इसके लिए अच्छा होगा। तो शी केप्ट रीचिंग आउट टू द रिक्रूटर, रिक्रूटर केप्ट सेइंग नो। और फिर मंडे शाम को रात को 8 बजे, 10 बजे इसको बताना था, 8 बजे दैट रिक्रूटर कॉल्ड हर कि मैं अनऑफिशियली तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट में हो गया है, बट ऑफिशियली तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। ही सेड आई डोंट नो हाउ आई एम डूइंग इट, इट्स नॉट द प्रोटोकॉल बट आई एम जस्ट डूइंग इट। फिर माय डॉटर कम्स टू मी एंड सेड कि मैंने कल रात को गुरुजी से प्रेयर की थी कि मुझे ये जॉब चाहिए। तो दैट्स व्हाट आवर गुरुजी इज, कि वो हर एक की सुनते हैं, हर छोटे बड़े की सुनते हैं, और जो अच्छा होता है वो देते हैं हमारे को, जो अच्छा नहीं होता वो नहीं देते। क्योंकि एक सत्संग ऐसा है जो जिससे मैं थोड़ा हिल गई थी, जो गुरुजी के कीचेन थे। तो हमारे शिकागो संगत में दो अंकल बहुत बीमार थे, दोनों अब गुरुजी की शरण में है। तो मेरे पास गुरुजी का एक कीचेन बचा था, तो मैंने जाकर उन अंकल को दिया, अंकल आंटी को दिया। तो मैंने सोचा अब तो गुरुजी महाराज इनको बचा ही लेंगे, क्योंकि अब उनके पास कीचेन पहुंच गया। और गुरुजी ने ही कहा था कि जिन्नू भी ये कीचेन मिलेगा उनका कल्याण हो जाएगा। पर वो अंकल गुरुजी महाराज की शरण में चले गए। फिर दूसरे अंकल बहुत बीमार थे, तो कोई कीचेन नहीं था। तो आंटी ने कहा कि मेरी सिस्टर के पास भी नहीं था, हमने बहुत ढूंढा, कीचेन नहीं मिला। तो मैं इंडिया गई तो मैंने देखा एक कीचेन मेरे इन लॉज की ड्रॉर में रखा हुआ है, उनको दिया होगा, उन्होंने नहीं यूज किया होगा, क्योंकि वो उनका भी कनेक्शन मेरे फादर इन लॉ का तो बाद में हो गया था, दोनों महाराज की शरण में है वो। तो मैं वो कीचेन इंडिया से लेकर आई, उनके घर गई, उनको दिया, पर वो अंकल भी महाराज की शरण में चले गए। तो मैं थोड़ा नाराज हो गई गुरुजी महाराज से। मैंने कहा आपने तो कहा था कि जिसको ये किचन मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा, पर इनका ये क्या किया गुरुजी आपने। तो मैं उसी समय एक सत्संग सुना, मैं बहुत सत्संग सुनती थी, तब तो यूट्यूब पे ही होते थे,
तब सत्संग सुना मैंने। आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज अगेन जेठा अंकल सत्संग। और उनका वो सत्संग मैंने, उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की वो सत्संग ढूंढने की, नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने मेरे बेटे का कैंसर ठीक किया और भी बहुत मेयर की। पर उन्होंने बताया कि एक बार मेरे ब्रदर जो 50 सम थे उस समय, उनके, जो अंकल ने बताया उनकी एज और ये अंकल की एज भी सेम थी, कि उनको सिर्फ, आई थिंक शायद कुछ टाइफाइड या कुछ ऐसा हुआ था, और या जॉन्डिस ऐसा कुछ हुआ था, कुछ बड़ी चीज नहीं हुई थी। और उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इन्हों ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा कि इनको जाने दो, एंदे ची सब दी भलाई है। एंड देन ही वेंट इन गुरुजी शरण। तो वो गुरुजी का जो वो था कि डेथ ऑफ ब्रेव सोल्जर्स इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड, तब मुझे जाके समझ में आया कि उसमें भी कुछ भलाई होती है। हमें हमेशा ये नहीं मांगना चाहिए, जो उनको पता है जो हमारे लिए अच्छा है वो गुरुजी देते हैं, नॉट कि जो हम मांगते रहते हैं गुरुजी से। ऑल्दो मांगना नहीं चाहिए, पर फिर भी व्हेन इट कम्स टू लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस, वी ऑलवेज स्टार्ट डूइंग अरदास टू गुरुजी, एंड गुरुजी जस्ट लिसन, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो ही करते हैं। मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी का। बहुत कोविड टाइम में मैं 3 महीने इंडिया में थी। आई रीच्ड इंडिया 4 मार्च को, और फिर उसके बाद से अ, शुरू हो गया था लॉकडाउन होना जल्दी से ही। तो वो इतना ब्लेस्ड टाइम था। मैं मैं सोचती हूँ, आई आई एम श्योर अदर संगत आल्सो थिंक्स दैट वे, क्योंकि उस समय जूम सत्संग शुरू हुए थे बड़े मंदिर के, और इतने कनेक्शन हुआ, इतने सत्संग सुनने को मिले पुरानी संगत के। और हम भी रोज आधा घंटा बैठ के महाराज का सत्संग घर पे किया करते थे। पर उससे पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं फिर से बहुत उदास हो गई कि अरे अभी तो बड़े मंदिर गए नहीं महाराज के, और लॉकडाउन शुरू हो गया। तो मैं ऐसे ही महाराज के पास बैठी थी एंड सेड, महाराज, कोई तो होता जो आपके मंदिर के बाहर ही, मंदिर भी बंद हो गया था, कि माथा ही टिका के ले आता मुझे। तो सडनली एक अंकल ने मेरी सिस्टर को फोन किया कि मुझे कल मंदिर बंद है पर वहां पे सेवादार है और दूध की सेवा है, मुझे दूध लेके जाना है। रात को फोन आया कि नेक्स्ट डे अगर आपको चलना है तो आप चल सकते हो। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि कल अंकल एक जा रहे हैं तो हम उनके साथ जाएंगे, बाहर से ही तू माथा टेक के आ जाना। तो हम उनके साथ गए और बाहर से ही माथा टेका। पर संगत जी, वो अंकल पीछे के गेट पे गए दूध देने के लिए, तो उन्होंने दूध नहीं लिया। उन्होंने कहा वो तो कल ही रात को कम्युनिकेट हो गया था कि दूध भी नहीं लेके आना है। वी डोंट नो हाउ यू डिड नॉट गेट दैट कम्युनिकेशन, कि किसी को नहीं आना था बड़े मंदिर, टोटली अलाउड नहीं था। पर वो महाराज ने मेरी जो अरदास थी वो मेरे लिए भेजा। तो इतने कृपालु है महाराज कि हम सबकी छोटी छोटी अरदास कैसे पूरी करते हैं। वो अंकल ने रास्ते में वो दूध, मुझे आज भी उन अंकल का नाम नहीं पता, मैं उनको दूध वाले अंकल बोलती हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में बांटा, क्योंकि बड़े मंदिर में वो दूध नहीं गया, पर जिनको जरूरत थी उनको वो दूध चला गया। और हमको जरूरत थी दर्शन की, वहाँ माथा टेकने की, तो वह माथा टेकने को मिला महाराज के चरणों में। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, सत्संग तो इतने इतने सारे हैं। मैं आपको पर मैं दो सत्संग और शेयर करूंगी। अ, अ, और वो उस समय में 3 महीने जब मैं इंडिया में थी, महाराज ने इतना ब्लेस किया। आते हुए भी बाहर माथा, नॉट ओनली माथा टेकने को मिला, पर उस समय पैक थाली देने लगे थे बड़े मंदिर से, तो लंगर प्रसाद भी खाने को मिला। पर वापस आने
अच्छा, एक सत्संग हो रहा है उस दौरान का, वापस आने की हमारी फ्लाइट नहीं हो रही थी क्योंकि फ्लाइट चल नहीं रही थी, सिर्फ रिपेट्रिएशन फ्लाइट चल रही थी। तो मैं रोज जूम पे सत्संग सुनती थी। तो एक दिन सत्संग सुना कि गुरुजी ने श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई थी अपने भक्तों के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे दैट माय फ्रेंड जिसकी डॉटर हैज बीन ब्लेस्ड बाय गुरुजी, जिसका बेटा जो मैंने सत्संग सुनाया कि ह्यूस्टन में कैसे की चेन से ब्लेस ब्लेस किया था, शी वाज स्टक इन मुंबई। शी सेड कि यहाँ से मुंबई से केएलएम की एक फ्लाइट जा रही है, ट्राई दैट। तो हमने जाके केएलएम की वेबसाइट पे देखा तो वो फ्लाइट टोटली बुक थी। और हम मतलब दिल्ली से अभी तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स नहीं चली थी, दिल्ली से बॉम्बे जाने का कोई तरीका नहीं था। और माय डॉटर वाज इन सियाटल, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम शुरू कर दिया था, बट शी वाज नॉट फीलिंग वेल क्योंकि एकदम नई जॉब, अकेले हम लोग इंडिया में स्टक हुए हुए। तो उसकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। एंड उसका भी गुरुजी ने सडनली एक दिन जब मैं सत्संग कर रही थी, आवाज आई जाओ नो ठीक कीता। तो मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या ठीक कीता। उसकी तबीयत तो ठीक चल नहीं रही है, ठीक कैसे कर दिया? क्योंकि उसका कभी सीटी हो रहा था, कभी वो ईआर जा रही थी। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड वी वर ट्राइंग टू कम बैक, और हम आ नहीं पा रहे थे। तो तो नेक्स्ट डे शी सेड कि शी गेव मी, तो माय फ्रेंड गेव मी केएलएम की अकाउंट मैनेजर का नंबर कि उससे कॉल करो देखो क्या होता है। तो हमने उसको कॉल किया तो शी सेड दिल्ली से एक फ्लाइट जा रही है 4 जून को। तो आई कैन बुक यू बट यू विल हैव टू गिव मी क्रेडिट कार्ड नंबर, somebody will call you। तो हमने कहा ठीक है, हमारे को उस फ्लाइट में बुक कर दो। तो उसके बाद किसी का फोन आया, वी डिड नॉट नो हु दैट गाय वाज। हमने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया, फ्लाइट बुक करा दी। देन माय हस्बैंड इज ट्राइंग टू लुक अप दैट फ्लाइट ऑन केएलएम वेबसाइट। वो कहीं वो फ्लाइट आई ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा ये कोई स्कैम था कि हम तो जा ही नहीं पाएंगे, फ्लाइट बॉम्बे वाली फ्लाइट आ रही है, ये फ्लाइट तो कहीं भी नहीं आ रही है। सारी वेबसाइट्स पे चेक कर लिया, और उस जिस बंदे को क्रेडिट कार्ड नंबर दिया था उसको वी केप्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू हिम, वो उसने फोन उठाना बंद कर दिया। तो हमने सोचा ये तो पूरा स्कैम था, पैसे भी गए और जा भी नहीं पाएंगे। देन वी कॉल दिस अकाउंट मैनेजर, वी केप्ट कॉलिंग, शी डिड नॉट पिक अप द फोन ईदर। बट वन डे शी पिक्ड अप द फोन एंड शी सेड नहीं वो फ्लाइट जा रही है। तो हमने उसको बोला कि वो कैसे फ्लाइट आपकी वेबसाइट पे नहीं है। शी सेड आई डू नॉट नो बट दैट फ्लाइट इज रनिंग। तो वो जैसे महाराज ने वो फ्लाइट हमारे लिए चलाई थी, जैसे श्रद्धा एक्सप्रेस चलाई थी, हम इट वाज लाइक अ टोटल अपोकलिप्स। जैसे हम उस फ्लाइट में बैठ के दिल्ली से शिकागो पहुंचे, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे ऐसे लग रहा था कि सच में इट वाज अपोकलिप्स। पर वो महाराज की कृपा थी एंड हम वापस आए। और माय डॉटर आल्सो, दे डिड ऑल द स्कैन्स एवरीथिंग एंड कुछ नहीं निकला उसका। ने सेड शी इज ओके क्योंकि महाराज ने तो उसको पहले से ही ठीक कर दिया था। ये है हमारे गुरुजी महाराज, कैसे कृपा करते हैं, कैसे श्रद्धा एक्सप्रेस, कैसे श्रद्धा फ्लाइट चलाते हैं। संगत जी, 2023 में 2022 में मुझे कोविड हुआ तो आई वॉजंट फीलिंग वेल। तो 1 साल पूरा मेरे को खांसी नहीं जा रही थी, तो डॉक्टर्स वर सस्पेक्टिंग कि समथिंग इज नॉट राइट विद माय लंग्स। तो पहले उन्होंने सीटी किया, उन्होंने कहा कुछ दिखता है आपके लंग्स में। फिर सीटी विद कॉन्ट्रास्ट किया एंड दे सेड या इट डजंट लुक गुड, तो हमें एमआरआई करेंगे अब। तो ये सब होने के कारण मैं थोड़ा घबरा गई थी एंड मैं सोच रही थी आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जब मेरा एमआरआई था नेक्स्ट डे, उस रात महाराज फिर से ड्रीम दर्शन में आए एंड महाराज, और मैं हमेशा सोचती थी महाराज कैसे जब कुछ पीते थे तो कैसे संगत को पास कर देते थे। हमेशा वो देखती रहती थी वीडियो उनका कहीं भी। तो उन्होंने अ, चाय प्रसाद पी रहे थे, उन्होंने एक सिप लिया और वो कप मुझे दे दिया कि ले पी ले। और मैं इतनी खुश थी ड्रीम में कि आज मुझे महाराज की चाय प्रसाद पीने को मिल गया, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। अब जो भी हो कल मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर मेरे को लंग कैंसर भी आता है तो आई वॉज सो हैप्पी कि आई डिड नॉट केयर, कि मैं तो उनकी शरण में जा रही हूँ। और नेक्स्ट डे पर वो उन्होंने मुझे क्योर किया।
नेक्स्ट डे जब मेरा MRI हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा आपके लंग्स में सिर्फ स्ट्रीक्स दिख रही हैं हमें, तो लंग्स अफेक्ट हुए हैं पर दे आर नॉट दैट बैड, आपको हर 6 महीने में टेस्ट कराना पड़ेगा बट यू विल बी ओके। एंड वो महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल हेल एंड हार्टी हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज हेल्थ बख्शने का और सब संगतों को हेल्थ बख्शने का। नॉट इवन मुझे, सब सबको ब्लेस करते हैं महाराज। एक आई नो बहुत समय हो गया। एक एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है महाराज की जो शेयर करना चाहती हूँ। 2025 में मैं अब तो मैंने महाराज को ऐसे ही प्रेयर की थी कि आप VIP की तरह मुझे मंदिर में नहीं बुलाया करो। गुरुजी आप कहते थे ना मंदिर एक धक्के भी किस्मत वाला नहीं मिलते हो, तो धक्के खा के बुलाया करो। तो 2025 में मैं फरवरी में जनवरी मिड जनवरी में इंडिया गई थी। तो समहाउ अगेन शादी थी तो कुछ मंदिर जाने का नहीं बन रहा था। तो 2 फरवरी को मेरी छोटी डॉटर जो सियाटल में है उसका बर्थडे था। तो उसका बर्थडे हुआ तो नेक्स्ट डे ऐसे ही मेरे को आई थिंक 4th या 5th को मंडे था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट डेट। मंडे को संडे रात में पूरी रात सोई नहीं और सुबह उठ के मैंने अपने गुरुजी ने अभी तक मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल को इतना कनेक्ट नहीं किया। वो उनकी इच्छा है, वो उनका कनेक्शन है जब वो चाहेंगे। तो मैंने कहा कि आज मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ रोहिणी से। तो ही सेड सुबह सुबह उठ के मैं तैयार हो गई। मैंने कहा मंडे है मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। ही सेड कैसे जाओगी? मैंने कहा मैं उबर से जाऊंगी, अब तो उबर है। तो ही सेड ओके। बट ही सेड 2 बजे मेरे सारे कजन्स को हमने लंच पे मिलना है। मैंने कहा 2 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। तो मैंने उबर बुलाई, एक उबर ने कैंसिल किया, दूसरी ने कैंसिल किया, तीसरी ने कैंसिल किया। तो हस्बैंड सेड कि ये दिस इज अ साइन कि यू शुड नॉट गो टुडे, किसी और दिन चली जाना। मैंने कहा नहीं, आज महाराज ने मुझे बुलाया, आज तो मुझे जाना ही जाना है। तो मैंने ई-रिक्शा किया, मैं ट्रेन स्टेशन गई, मेट्रो रोहिणी मेट्रो ट्रेन स्टेशन, वहां से मैंने मेट्रो ली और मैं छतरपुर उतरी। और मुझे पता था छतरपुर ट्रेन स्टेशन से उतर के वहां से ऑटो मिल जाते हैं, तो मैं ऑटो ले लूंगी। नीचे उतरी, ऑटो वाले खड़े थे। तो बड़े मंदिर बड़े मंदिर, तो मैंने एक ऑटो वाले को कहा कि मैं बैठ के, ही सेड मैं एक और सवारी लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे जल्दी जाना है, आप दूसरी सवारी रहने दो, चलो। तो हम चले, थोड़ा सा भी नहीं चले थे कि एकदम ट्रैफिक जैम, टोटल ट्रैफिक जैम। तो मैंने अपने गूगल मैप्स में डाल के देखा कि 10 किलोमीटर है आई थिंक वहां से मंदिर, 2.5 घंटे दिखा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि इतना ट्रैफिक जैम क्यों है आज? तो सर आपको पता नहीं दिल्ली में इलेक्शंस हैं और आज रैलीज का लास्ट है, आज तो कोई बाहर निकलने का दिन ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे तो मंदिर जाना ही जाना है। तो ही सेड कि आप चिंता मत करो। एंड ही टोल्ड मी हिज सत्संग। ही सेड मैं महाराज के मंदिर के पास ही सुल्तानपुरी के में रहता हूँ और इतने साल से कनेक्ट नहीं हुआ था, अभी 2 साल से ही कनेक्ट हुआ हूँ। तो अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो मैं आपको पिछले रास्तों से ले जाऊंगा। पर वो रास्ते मतलब थोड़े ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे जिस भी रास्ते से ले जाओ, मुझे आप पे विश्वास है, मुझे अपने महाराज पे विश्वास है, सब पे, संगत पे भी विश्वास है। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और वो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ के रास्ते से लेके गया। तब काफी गांव के रास्ते थे, पर फिर भी हमें 1.5 घंटा लग गया मंदिर पहुंचने में। जब हम मंदिर पहुंचे तो ई सेड आप वापस कैसे जाओगे? मैंने कहा जैसे महाराज लाए हैं वैसे ही वो वापस भी ले जाएंगे अब। तो ई सेड मैं आपकी वेट कर लूंगा, आप जाओ अंदर। मैं अंदर गई, दर्शन किए, प्रसाद लिया, उसके लिए भी प्रसाद लेके आई, वो मेरी वेट कर रहा था। एंड जब मैं बाहर आई तो उसने प्रसाद खाया। वापस आते हुए हमें टाइम नहीं लगा, इट वाजंट बैड एट ऑल कमिंग बैक। तो उसने मुझे छतरपुर मंदिर छोड़ा, मैं वापस अपने घर 1:55 पे पहुंच गई। जबकि 2 बजे मेरे हस्बैंड ने कहा था यू हैव टू बी बैक बाय 2 o'clock। तो महाराज की इतनी कृपा है। तो मैं इतना शुक्राना कर रही थी गुरुजी महाराज का कि आपने मंदिर बुलाया। वो धक्के तो आपने जो खिलाए उसमें भी मेरे को आपका मंत्र जाप करने को मिला। पर मुझे नहीं पता था गुरुजी क्या कष्ट काट रहे हैं। 2 दिन बाद
माई डॉटर कॉल्स फ्रॉम सियाटल। सियाटल में स्नो हो गई थी और ब्लैक आइस बन गई थी, और वो ड्राइव कर रही थी अपने ऑफिस, और उसकी गाड़ी पूरी स्किड की। शी वॉज गोइंग थ्रू अ टनल, गाड़ी जाके टनल में हेड ऑन लगी, उसकी गाड़ी टोटल हो गई, एयर बैग्स खुल गए। शी कॉल्ड, शी वॉज शेकिंग। तो मैंने उसको कहा कि हैव यू कॉल्ड द एम्बुलेंस, आर यू ओके? मैं उसको ये पूछती थी। शी सेड आई एम टोटली फाइन। उसको एक खरोच नहीं आई। ये है हमारे गुरुजी महाराज की कैसे कैसे ब्लेस करते हैं हर एक को। नॉट, और भी बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, कभी होगा। एवरी डे इज अ सत्संग, क्योंकि उनकी इतनी कृपा है। बस उनसे यही प्रार्थना है कि सेवा, सिमरन और सच्चाई बख्शना, और अपने चरणों की भक्ति से कभी अलग नहीं करना, और हमारे जो पाप कर्म है वो बख्शना, सारी संगत को बख्शना। प्रभु सारी संगत के पाप कर्म बख्शो, अपनी कृपा बनाए रखो। शुक्राना है गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 ये सेवा बख्शने का। थैंक यू आंटी, एंड थैंक यू टू ऑल द संगत, टू द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम। उनको भी गुरुजी ने मीडियम बनाया है, ये सेवा बख्शी है, वो भी ब्लेस्ड है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, इतनी प्यारी संगत को हमारे बीच में भेजा। शुक्राना गुरुजी महाराज। नीरू आंटी जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके सत्संग आंटी बहुत ही दिल को छू गए। आपके सत्संग से बहुत मैसेज मिले। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि इतनी ब्लेस संगत को हमारे पास भेजा और उन्होंने अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर की। शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओवर टू यू होस्ट आंटी।